एन्चेंटिंग लद्दाख एक हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट एक्सपो है जो दिल्ली हाट आईएनए में 1 से 15 मार्च 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। इस एक्सपो में लद्दाख के अलग अलग भागों में से 70 से भी ज्यादा आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है। ये एक्सपो लद्दाख के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ने लद्दाख के हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज करवाया है। एन्चेंटिंग लद्दाख एक्सपो को विजिट करने के लिए आप 1 से 15 मार्च 2021 तक दिल्ली हाट आईएनए में 30 रुपए के बेसिक एंट्रेंस फीस पर इस एक्सपो को विजिट कर सकते हैं। So now let's start this amazing tour to Enchanting Ladakh Festival with this amazing dance performance by Ladakhi artists. सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ स्मांगला तेंजिंग के पास, जो कि एक क्ले मोल्डिंग आर्टिस्ट हैं और साथ ही थंग की पेंटिंग भी बनाते हैं, जिसमें वो लद्दाख के देवी देवताओं की पिक्चर्स बनाते हैं। आइए जानते हैं कि वो किस तरह अपनी आर्ट को लोगों के सामने लाते हैं। स्टेचू बनाता है, केले में स्टेचू बनाता है, थंग का पेंटिंग बनाता है, कलर भी करता हूँ, फिर मूर्ति भी बनाता है, फिर ये जगह फेस जैसे ये सब कि इसको पहले ये फटा लाया है, फिर इसको हम चॉक मिट्टी एक बार लगाना होगा, फिर उसके ऊपर हम पेंसिल से लिखेंगे, फिर पेंसिल लिखने के बाद फिर उसको हम ये चॉक मिट्टी की सब फेविकॉल मिला के इसको ड्रा करेंगे ऐसे ऐसे टेक्निक। फिर उसको करने के बाद फिर रंग चलाएंगे। कलर के बाद यहाँ ये पोस्टर कलर
मगर इसमें फेविकोल का वाटर मिक्स करके सॉल्यूशन बना के फिर हाँ फेविकोल और वाटर का मिक्स करके मिक्स करके थोड़ा ठीक कैसे चलाता है इसके हिसाब से डालना पड़ेगा। या एमल्सन के साथ जो स्टेनर होता है ना जी, वो डाल के फिर उसको फेविकोल का और पानी मिला के उसमें थोड़ा हल्का करके फिर लगाने से भी चाहिए। सुबह से मैं ये बनाता हूँ। कितना टाइम लगता है बनाने में? बनाने में अभी 1-2 दिन में ये फेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन में मुश्किल हो जाता है, दूसरे दिन में ये फेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। और टोटल मतलब कलरिंग एंड ऑल कंप्लीट सब कुछ कंप्लीट करने के सूखने के बाद 1 दिन रंग में लगता है। सूखने के बाद सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर कल सूख जाए तो परसों हम रंग कर सकते हैं। तो आप मोल्ड यूज करते हैं या डायरेक्टली हाथ से? डायरेक्ट हाथ से। और टोटल कॉस्टिंग कितनी पड़ती है इसकी? इसकी पड़ती है 1000, 1200, 1500 इतने लग जाते हैं। और इसी के साथ let's move on to another section of this amazing expo. But before that, do have a look at some of the beautiful Thang painting of Ladakh, followed by another cultural program straight from Ladakh. क्ले मोल्डिंग के बाद मैं आपको ले चलती हूँ तेंजिंग एंगचोंगजी के पास, जो लद्दाख के ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दम्यन खुद बनाते भी हैं और सेल भी करते हैं। डायन होता है इसका प्लान, इसको वैसा बचाता है। ये है ऐसा दमियन।
sorry, I was lost in music of Tamiyan. Clay molding और music instruments के बाद, let's move on towards the craft of Ladakh and talk about miniature felt toys of Ladakh and know more about it from its exhibitors. ये एक्चुअली वूल से बनाता है, लद्दाख का वूल से 100% वूल है और ये सुई से बनता है, नीडल से। ये नीडल हमारा इंडिया में नहीं मिलता है, ये फॉरेन से भी मिलता है। इसको पूरा वो पिसा के बनाता है, इसको टाइम बहुत लग जाता है। प्राइस इसका 800 है। 800. हाँ, ये बड़ा वाला का 2500 है और ये आपको 1200 है। Another section which grabbed my attention was handcrafted wood carving products, which is made up of dark, which is mainly found in Ladakh, and they cost around 1000 to 1500 rupees each. These handcrafted products mainly used in home decor, as you can see in pictures. If you think that's all they have to offer, then you are forgetting one of the most important part of these exhibitions, which is clothes and accessories of Ladakh. So without wasting much time, let's move on to that section as well and know more about stories of Ladakh, clothes and shoes from its exhibitors. ऊन का है, ऊन का बनाता है। अच्छा, हाँ जी, ये ऐसे वाला बनाता है, बाद में इसको बनाता है, फिर सोन लगाना है, इसको लगा खाली उधर इसको बनाया जो हाथ से, पूरा हाथ का बनाया है। इसमें कुछ मिक्स नहीं है, पूरा वुलन, प्योर वुलन है, अपना लोकल प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं जातो। after getting interesting information about shoes, how about to know how they keep themselves warm in such a cold weather? कलर धागा बनाना पड़ता है हाथ का, फिर ये कलर देना पड़ता है। कलर वो कलर के बिना ऐसे होते हैं, वो अपने मर्जी से कलर लग सकते हैं। ये भी नेचुरल है, ये तो कलर नहीं लग रहा है, इससे नेचुरल।
Last but not the least, let's move on to the last attraction of the exhibition, which is archery and pottery. To get further information, let's talk to the exhibitor of this stall. किटिली है पहले जमाने का। हाँ, इसमें जो है ना ये मेलंग बोलता है हमारा। ये इसमें जो आप कोयला जो लगा के गोबर लगा के इसमें आग लगाता है, फिर इसमें चाय रख के इस तरह रखता है, फिर ये थर्मोस है जी पहले जमाने का जी। कीर है जी, धनुष बोलता है हमारा, दा बोलता है जी ये। अच्छा जी हाँ, ये इसका कंपटीशन भी होता है, घर में भी रखना होता है इसका, एक जोड़ी घर में रखता है हमारा। ये पूजा के टाइम पे भी जरूरी काम आता है जी हाँ। With this, my tour to Enchanting Ladakh Expo Delhi Hut comes to an end, and I hope you like this video. And if you like this video, then you know what you have to do. You have to subscribe to my channel, tell us about your experience in the comment section below, and share such videos with your friends and family members. I will see you in next video. Till then, be safe, stay happy, have a nice day. Bye.